Hello friends, I am Poonam Kalra, poet, author, motivational speaker, YouTuber and counselor. Friends, मैंने इससे पहले पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि बच्चों में अच्छी आदतें कैसे डालिए। ये वीडियो भी उसी तरह का है कि आप बच्चों में अच्छी हैबिट्स कैसे डालिए। उसमें भी मैंने 10 पॉइंट्स बताए थे, इसमें भी मैं डिफरेंट आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगी। देखिए, ये ऐसे वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जो बच्चों के लिए कुछ भी अगर मैं बोलती हूँ तो मुझे बहुत लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे, आपको मालूम है बच्चे हमारी लाइफ में कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अच्छी आदतें उनमें कैसे डाल सकते हैं आप। मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि उनको एक्सरसाइज करने की आदत डालिए। देखिए, जब बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह, मैं मानती हूँ उस समय उनके पास टाइम नहीं होता, तो उस समय नहीं, अब शाम के टाइम पे उनको भले ही 10-15 मिनट की हो, लेकिन उनको एक आदत पड़ जाएगी कि एक्सरसाइज करनी होती है। और अगर कभी वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जैसे सैटरडे संडे है या और कोई छुट्टी का दिन है, तो उनको सुबह भी आप एक्सरसाइज करवा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आप शाम को उससे थोड़ी बहुत, जो भी 10-15 मिनट, कुछ भी, मतलब उनको एक आदत रहनी चाहिए कि हमको एक्सरसाइज करनी है। और उसके बाद पेरेंट्स, आपको मैं ये बताने जा रही हूँ कि आप एक ये भी आदत रखिए कि जो पूरे बच्चे होते हैं ना, जैसे उनको कई चीज़ों की ज़रूरत होती है और उनके माँ बाप नहीं लेके दे सकते उनको, तो जब आप उनकी हेल्प करते हैं तो अपने बच्चों के सामने करिए। बच्चों को ये सब दिखाई देना चाहिए कि उनमें ऐसी आदतें डालनी चाहिए कि अगर कोई कुछ नहीं ले सकता, कोई बच्चे को माँ बाप उसके कुछ नहीं लेके दे सकते, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा नेचर होता है। इससे क्या होता है, बच्चा हेल्पिंग होता है, मतलब उसकी जो हैबिट होती है वो हेल्पिंग हैबिट बन जाती है कि हेल्प करने के लिए। और उसके बाद उनको आदत डालिए आपकी, जैसे हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले भी उन्होंने हैंड वॉश करने हैं और खाना खाने के बाद भी उन्होंने हैंड वॉश करने हैं। क्योंकि बच्चे जब खाना खाने लगते हैं तो उससे पहले वो खेल रहे होते हैं, पता नहीं उनके हाथ गंदे हैं, ये है वो है, जो भी, तो उनको हमेशा हाथ धोने चाहिए। और खाना खाने के बाद तो आपको वैसे भी मालूम है कि हाथ गंदे हो जाते हैं, तो धोने चाहिए। ये बच्चों को हैबिट डालनी चाहिए। और उसके बाद ये बहुत छोटी छोटी मैं आपको आदतें बता रही हूँ जिससे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद फोर्थ है कि जब वो खाना खा लेते हैं ना, आपके घर में चाहे कितने भी सर्वेंट्स हो, जो मर्जी हो, जब वो खाना खा लेते हैं तो वो अपनी प्लेट किचन में खुद रख के आए। ये बहुत अच्छी हैबिट है। और एक बार बचपन की हैबिट डली हुई उनको मतलब पूरी लाइफ ये याद रहेगा और पूरी लाइफ वो ऐसे करते रहेंगे। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है मेरा कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि कई बच्चे फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाते, कई बच्चे वेजिटेबल ही नहीं खाते। मैंने उनकी मम्मियों के मुंह से सुना है कि हमारा बच्चा तो कोई सब्जी नहीं खाता। वो कोई सब्जी कैसे नहीं खाता? क्योंकि आपने उसको कभी आदत ही नहीं डाली। आप जब उसको बचपन से सारी वेजिटेबल्स खिलाएंगे, उसके फ्रूट खाने का कोई एक टाइम रखेंगे, तो उसको फ्रूट्स भी खाने की आदत होगी और उसको वेजिटेबल्स भी खाने की आदत होगी। ये मदर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे आदत डालती है। उसके बाद मेरा 6 पॉइंट है कि बच्चे को ये भी आदत होनी चाहिए कि वो कॉम भी अपने आप करे। जब छोटा होता है तो वो ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन एक उसको हैबिट डल जाती है कि मुझे कॉम करनी है। तो बच्चा, कई बार मैं देखती हूँ बच्चे सारा दिन भर अगर मदर ने कॉम नहीं की उसकी, तो वो अपनी कंघी ही नहीं कर पाता, करता ही नहीं है। तो जब बच्चों को एक बचपन से आदत डल जाती है ना, तो ये बड़ी अच्छी है कि वो आते जाते भी कई बार कॉम करने लग जाता है। मैंने देखा है कई बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और कॉम लेके और ऐसे कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी मदर ने उनको आदत डाली होती है। तो ये बहुत अच्छा है। और उसके बाद 7 पॉइंट है मेरा कि जैसे बच्चों को कभी खांसी आती है या छींक आती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो उनको ये आदत डालिए कि वो अपने मुंह को कवर कर लें, या अगर उनके पास कोई चीज़ मुंह को कवर करने के लिए नहीं है तो अपनी बाजू ऐसे कर लें ताकि मुंह के ऊपर उनका मुंह कवर रहे। तो ये आदत भी आप उनको डालोगे। ये आदत बच्चे को अपने आप कभी नहीं डलती। ये बच्चे को समझाना पड़ता है कि कभी छींक आए या कुछ ऐसा हो, तो खांसी आए, तो अपने मुंह को ढकना होता है। तो इससे बच्चों को बहुत अच्छी आदत है।
उसके बाद मेरा 8th पॉइंट है कि बच्चों को माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसे नहीं, मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो माँ बाप को तू करके बात करते हैं। मैंने खुद देखा है ऐसा, मैं इसलिए बोल रही हूँ और मैं इसलिए ये पॉइंट बोल रही हूँ कि माँ बाप को आदत डालनी चाहिए कि बच्चे माँ बाप को आप करके बोलें और एकदम पूरी तमीज़ से बात करें उनसे कि उनके पेरेंट्स हैं। तो ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, जब किसी के सामने वो ये सब हरकतें करते हैं ना, जब खराब हरकतें करते हैं तो माँ बाप को बहुत गंदा लगता है और वो कहते भी हैं कि ये क्या कर रहा है। तो अपने बच्चों को जैसे सिखाया बच्चा तो वैसे ही करेगा ना, चाहे आपका बेटा हो या बेटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सिखाना पड़ता है। और उसके बाद एक और बड़ी बात कि बच्चों के सामने माँ बाप को लड़ना नहीं चाहिए। आपको पता है बहुत सारे पेरेंट्स माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों के सामने लड़ते हैं और बच्चों को बहुत बुरा इंप्रेशन हो जाता है। और मैंने कई बार तो देखा है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो कहते हैं हम शादी ही नहीं करेंगे। उनसे पूछा जाता है कि क्यों, वो कहते हैं कि हमने अपने माँ बाप को बहुत लड़ते हुए देखा है, तो शादी के बाद तो लड़ाई होती है तो हम नहीं करेंगे शादी। मैंने बच्चे के मुंह से खुद सुना है ये, मैं तब ये बोल रही हूँ। मैंने किसी बच्चे के मुंह से ये सुना था कि वो शादी करने को तैयार नहीं था। तो उसके पेरेंट्स ने मेरे को कहा कि आप इससे बात करके देखिए। और मैंने जब उससे बात की, वो लड़का करीब 25 ईयर्स का था। तो उस लड़के ने कहा कि मेरे को शादी नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद तो सबकी लड़ाइयाँ होती हैं। तो मैंने उसको पूछा कि ऐसे कैसे, शादी के बाद क्यों लड़ाइयाँ होती हैं? बिल्कुल नहीं होती। तो कहते हैं मेरे मम्मी पापा तो हमेशा लड़ते थे तो मेरे को तो शादी नहीं करनी। आप सोचो बच्चे पे कितना गलत असर होता है। ये मैंने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, उसके पेरेंट्स ने मुझे कहा था उससे बात करने के लिए। देखिए मैं कुछ भी बोलती हूँ उसके पीछे कोई ना कोई बात होती है, मैं तभी बोलती हूँ। उसके बाद मेरा लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, पेरेंट्स ध्यान से सुनिएगा। आप बच्चे का स्क्रीन टाइम जितनी देर से उसको फ़ोन दो ना उतना ही ज़्यादा अच्छा है। आजकल मैं देखती हूँ 4-5 साल का बच्चा है, बच्चा खाना नहीं खा रहा तो पेरेंट्स कहते हैं रुक जा मैं तेरे को फ़ोन देती हूँ कि, और फिर वो बोलेंगे कि हमारा बच्चा ना ऐसे खाना नहीं खाता, फ़ोन देखते देखते ना खाना खा लेता है। तो ये तो अपने बच्चे को आदत डाल दी ना कि बच्चा एक बार रोया और आपने उसको फ़ोन दे दिया तो उसको मालूम है कि मैं जब रोऊंगा मुझे फ़ोन मिल जाएगा और वो आराम से देखता है। आप प्लीज़ बच्चे को रोने दीजिए। आप जितने सालों तक बच्चे को फ़ोन नहीं दे सकते ना, मत दीजिए। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत जगह पर देखा होगा, बच्चे को बहुत नुकसान हो जाते हैं फ़ोन के। और माँ बाप अपनी सहूलियत के लिए बच्चे को पकड़ा देते हैं फ़ोन। कोई घर में आया है, बातें कर रहे हैं और बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको फ़ोन पकड़ा देंगे, ये ले। ये सब प्लीज़ मत करना। आपको बुरा लग रहा होगा मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं ये सब कुछ देखती हूँ और मैं हमेशा वीडियोस में वो बोलती हूँ जो मैं देखती हूँ। तो प्लीज़ पेरेंट्स को इसमें शायद कई बातें मेरी अच्छी ना लगी हों क्योंकि मैं पेरेंट्स को ब्लेम कर रही हूँ, तो और ऐसा है भी। तो प्लीज़ बच्चे के लिए आप बहुत ध्यान रखिएगा। और बच्चे सबको बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे तो बच्चे वैसे भी बहुत पसंद हैं, किसी भी एज के बच्चे। बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो और बस इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और बच्चों से हमेशा प्यार करिएगा और बच्चों को कभी भी डांटिएगा नहीं, बच्चों की हमेशा तारीफ़ किया करिए। ओके, बाय।